हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भिखारी को भीख कैसे देते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोगों के पास कोई भीख मांगने वाला आता है और वो हट्टा कट्टा होता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसको भीख दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसको देना कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं। आपने देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इबरत वाली वीडियो दोस्तों, और हमें इस चीज़ पे अमल भी करना चाहिए। ये दोस्तों हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि एक भिखारी आया हमारे प्यारा का से भीख मांगने के लिए। अक्सर दोस्तों भिखारी हम लोग को राह चलते घरों पे दरवाज़ों पे आते हैं भीख मांगने के लिए, लेकिन वो हट्टा कट्टा होता है तो हम लोग उसको भीख देने से मना कर देते हैं। कोई ज़ईफ़ या बुज़ुर्ग को देखते हैं तो हम लोग उसको भीख अक्सर दे देते हैं। लेकिन कुछ आजकल मार्केट में ज़्यादातर लोग आजकल लोगों ने अपना एक बिजनेस बना लिया है, एक धंधा बना लिया है भीख मांग के खाने का। और उसमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, बच्चों को भी शामिल किए हुए हैं। अक्सर लोग बुरखा ओढ़ के भीख मांगती हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो कौन सी है, क्या है, वो ढाटा बांधे रहती, पता नहीं चलता है। मार्केटों में आजकल एक कैसेट चलती है कि आपने देखा ही होगा, सुना होगा, कितना मजबूर है ये, कितना लाचार है, इसकी मदद करिए। दोस्तों ज़्यादातर ऐसे जो भिखारी होते हैं वो सब फ्रॉड होते हैं, समझ लीजिए। उनका एक धंधा होता है, बस पैसे कमाने का एक ज़रिया। तो और दूसरी बात, रमज़ान में अक्सर रमज़ान में भिखारी तादाद दुगनी हो जाती, तिगनी हो जाती है। मस्जिदों में, राह चलते में मांगने वाले तमाम भिखारी। तो दोस्तों इस वीडियो में ये नसीहत मिलेगी कि किस तरह से देखिए एक भिखारी को एक कायदे का इंसान बना सकते हैं। हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी तरकीब बताई है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों ये, और इसको नसीहत भी वाली वीडियो ये। तो चलिए आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगा तो दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर किया करिए। अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए ताकि एक लोग, हर आदमी उस पर अमल करेगा। जितने लोग अमल करेंगे उतना हम लोग एक दूसरे को सवाब मिलेगा। और जो भी हज़ार मेरे चैनल नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भिखारी को भीख कैसे देते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोगों के पास कोई भीख मांगने वाला आता है और वो हट्टा कट्टा होता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसको भीख दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसको देना कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं। आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में ज़्यादातर भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। उसमें मुसलमान ही नहीं, गैर कौम के लोग भी होते हैं जो जुआरी शराबी भी होते हैं और मुसलमान का भेष बनाकर भीख मांगते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार एक भिखारी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भीख मांगने लगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी के साथ क्या किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों एक मरतबा एक हट्टा कट्टा और सेहतमंद भिखारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। उसका चेहरा पीला था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। वो आपकी खिदमत में आया और गिड़गिड़ा कर आपसे भीख मांगने लगा। वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मुझे कुछ भीख अदा कर दीजिए, आप मुझे कुछ खाना या पैसा दे दें। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तू क्या करना जानता है, यानी तू कौन सा हुनर जानता है, तुझको कौन सा काम करना आता है। इस पर वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई भी काम नहीं आता, मुझे सिर्फ भीख मांगना आता है, क्योंकि मैं एक पैदाइशी भिखारी हूँ। मेरा बाप भी भिखारी था और मेरा दादा भी भीख मांगता था, इसलिए मैं भी भीख मांगने लगा हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ मौजूद है, यानी कि क्या तुम्हारे घर में कोई सामान है। तो इस पर वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में सिर्फ एक कंबल है जिसको मैं आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और इसके अलावा मेरे घर में एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी से फरमाया, ऐ शख्स, अपने घर जाओ और जाकर वो दोनों चीज़ें यानी वो कंबल और प्याला मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो भिखारी उठा और सीधा अपने घर चला गया और जाकर वो प्याला और कंबल लेकर फिर से आपकी बारगाह में हाजिर हो गया और उन दोनों चीज़ों को आपके हवाले कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंबल और प्याला लेकर खड़े हुए और फिर आपने अपने मजमे से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगो, मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक कंबल और एक प्याला, आप में से कोई है जो इनको ख़रीदना चाहता है। इस पर मजमे में मौजूद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों का 1 दिरहम देता हूँ,
यानी कि 1 दिरहम में मैं इन दोनों चीज़ों को ख़रीद लेता हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे की तरफ 2-3 बार देख कर फरमाया, ऐ लोगों, आप में से कोई है जो इन दोनों चीज़ों की 1 दिरहम से ज़्यादा कीमत देकर ख़रीदना चाहे? तो इस पर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों की 2 दिरहम देता हूँ, यानी कि 2 दिरहम देकर मैं इस कंबल और प्याले को ख़रीद लेता हूँ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम लेकर वो कंबल और प्याला उस दूसरे शख्स को बेच दिए। फिर आपने वो दोनों दिरहम उस भिखारी को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, इनमें से 1 दिरहम का गल्ला ले लो, यानी कि 1 दिरहम का तुम अनाज खरीद लो और अपने घर में डाल लो, और इस दूसरी दिरहम से तुम एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास फिर से आओ। फिर उस भिखारी ने ऐसा ही किया। उसने 1 दिरहम का अनाज खरीदा और अपने घर में डाल लिया और दूसरी दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदी, और फिर वो सीधा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया और उस कुल्हाड़ी को आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी ली और उसमें अपने मुबारक हाथ से दस्ता डाला और उस भिखारी के लिए दुआ फरमाई, और फिर वो कुल्हाड़ी वापस उस भिखारी को दे दी। और फिर आपने फरमाया, ऐ शख्स, अब तुम फलां जंगल में जाओ और जाकर वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आओ और उनको लाकर बाजार में बेच दो, और 15 दिनों तक तुम ऐसे ही काम करते रहो, यानी कि रोज़ जंगल में जाते रहो और लकड़ियाँ काट कर लाते रहो और उसको बाजार में बेचते रहो। जब 15 दिन हो जाए तो उसके बाद फिर से मेरे पास आना। उसके बाद वो भिखारी उस कुल्हाड़ी को लेकर सीधा जंगल गया और लकड़ियाँ काटने लगा, और लकड़ियाँ काट कर फिर बाजार में लाकर बेचने लगा। इस तरह से करते करते 15 दिन बीत गए। वो भिखारी हर रोज़ जंगल में जाता रहा और लकड़ियाँ काट कर बेचता रहा। 15 दिनों के बाद वो भिखारी फिर से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, और उस वक्त आपने देखा कि उस भिखारी के पास खाने पीने की चीज़ों के अलावा 10 दिरहम भी बची हुई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, ये मेहनत तुम्हारे लिए मांगने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करके खाने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के माल में खूब बरकत अता करता है जिस मेहनत से अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। मेरे दोस्तों, उसके बाद उस भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसका हवाला है इब्न माजा जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 36। तो दोस्तों, अब आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी मांगने के बजाय कमाकर खाने की तरगीब दी, जिसके पास सिर्फ एक कंबल और एक प्याला था। जबकि हमारे पास तो ऐसे लोग भी मांगने के लिए आते हैं जिनके घर में सब कुछ होता है, जो गाड़ियों में बैठकर भी मांगने आते हैं, ऑटो में बैठकर भी मांगने आते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी भीख देकर आज इनकी तादाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आज भिखारियों की तादाद में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की नज़र आती है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भी भीख मांगता है तो वो भी मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम भिखारियों को भीख में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोग आज हर जगहों पर, गलियों में, मोहल्लों में और आम जगहों पर मुसलमानों की शक्ल में भीख मांगकर हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम और हमारे मज़हब दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और इन जैसे भिखारियों की सबसे ज़्यादा शिकार हमारी भोली भाली माँ और बहनें होती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे लोग भिखारियों के भेष में आकर हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को ठग कर भी चले जाते हैं, उनसे सोने और गहने और जेवर तक ले जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की औरतों को इस बारे में समझाएं कि ऐसे लोगों को भीख देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है जो कमाकर खा सकते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं। ऐसे लोगों को भीख देकर मुसलमानों में भिखारियों की तादाद बढ़ाने का ज़रिया ना बनो। अगर आपको ज़कात, फ़ितरा और सदका देना ही है तो आप अपने कमज़ोर पड़ोसी को दे दें, अपने रिश्तेदारों को दे दें, या फिर आप ऐसे लोगों को दें जिनकी माली हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और उनको भीख समझकर ना दें, बल्कि उनकी माली मदद करके उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, याद रखें, इस्लाम ने मांगकर खाने वालों को पसंद नहीं फरमाया। हदीस पाक में आता है कि सिर्फ वही शख्स मांग सकता है जो 1-2 दिन का भूखा हो, और वो भी सिर्फ इतना ही मांग सकता है जिससे एक वक्त का खाना आ जाए। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जो लोग ख़ानदानी भिखारी होते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं, ऐसे लोगों को आप कभी भी भूल कर भी ना दें। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये शख्स वाकई में मजबूर है, कमा कर नहीं खा सकता, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे भिखारियों को भी भीख देकर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को भीख देने के बाद आपको मालूम चल जाए कि जिसको आपने भीख दी थी वो तो झूठा है, वो तो शराबी है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बताए हुए रास्ते में जो जो उन्होंने मतलब बताया है, जो करने के लिए कहा है, अगर उस हिसाब से हर इंसान चलेगा दोस्तों, तो समझ लीजिए कामयाब है, उसका बेड़ा पार है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ बता दी है कि कैसे एक इंसान को ज़िंदगी बितानी है, कैसे उसको अपने अमाल को सुधारने हैं, कैसे कि कोई अगर गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो कैसे माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से राज़ी हो अल्लाह को राज़ी करना है। तो देखिए, एक भिखारी था, अब वो भीख मांग रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन अंदाज में उसकी चीज़ बेच दी, उसको पैसे दे दिए और उसको ये एहसास दिलाया कि भीख से अच्छा है
मेहनत करके खाओ, मेहनत करके खाओ। और ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि जो शख्स मेहनत करके रोज़ी कमाए और अपनी बीवी बच्चों को खिलाए, यानी कि हलाल रिज़्क़ जिसे कहते हैं, तो उसमें खूब खैर और बरकत भी होगी। हाँ, दुनिया की तौर से वक्ती परेशानी होगी, वो ऐशो आराम हो सकता है, उसमें ना मिल पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए बनाया है वो बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, बेइंतहा फ़ायदेमंद है, और इसको बहुत ध्यान में रखें। आजकल मार्केटों में समझ लीजिए बाबाओं की लाइन लगी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक कैसेट बजा करती है, अक्सर मार्केटों में चली जाइए कहीं भी, कि कितना मजबूर है ये, कितना लाचार है, ऐसे ही देने वालों को सवाब का काम है, फला फला ये फलाना दिमागे वगैरह वगैरह, ये सब फ्रॉड है, एक नंबर के फ्रॉड है ये, क्योंकि ये इनका एक धंधा है और ये रोज़ हज़ारों रुपये कमाते हैं, लोग तरस खा के देते भी हैं, सही है। तो कोशिश करें कि जो वाकई में मजबूर हो, लाचार हो, परेशान हाल हो, आपके घर के आसपास पड़ोस पड़ोस ये रिश्तेदार, उसको कोशिश करें जो सही मानों में जिसको पहुँचे, तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। और सबसे बेहतरीन तरीका है, एक घर में एक बॉक्स बना लें, एक डिब्बा बना लें, एक गुल्लक बना लें, उसमें रोज़ सदक़े की नियत करके डाल दें। सदका दोस्तों बहुत अच्छी इबादत है, सदका गुनाहों को खा जाता है, ये समझ लीजिए। तो कोशिश करें रोज़ 5 रुपये 10 रुपये जितना हो सके आप उसमें डालें, इसको जमा करें, और फिर जो भी आपको लगे कि किसी को परेशान है, या उसको उठा के वो रकम देते तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़ी रकम जब किसी को मिलेगी तो वो किसी के काम में आ जाएगी। 5-10 रुपये तो काम में नहीं आने हैं। तो आपके रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा घर परेशान हाल है या जो ही मामला है, तो ऐसे लोगों को देना का सवाब का काम है, तो अल्लाह भी राज़ी होगा और आपका जो पैसा है उससे आपको नेकी भी मिलेगी। किसी की मदद करना अच्छी बात है दोस्तों। तो ये हमारा था रिएक्शन दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।